नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025849 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अंदर। कह रहा है डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन एयर फेयर्स मोस्ट पीपल स्टिल प्रीफर टू ट्रैवल बाई प्लेन। कह रहा है कि जो हवाई किराया है, हवाई यात्रा का जो किराया है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, फिर भी लोग जो है हवाई जहाज़ से यात्रा करने को प्राथमिकता देते हैं, पसंद करते हैं। इसमें क्या एरर हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, के बावजूद। हिंदी मीनिंग क्या है, के बावजूद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डेस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ लगा नहीं सकते और इन स्पाइट में से हम लोग ऑफ हटा नहीं सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है और डेस्पाइट में ऑफ आता नहीं है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है विच ड्रेस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू दैट आई हैव शोन यू। कह रहा है कि जो दो ड्रेस मैंने आपको दिखाई हैं उनमें से बेहतर कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी हम लोग आउट ऑफ टू, दो में से किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, ये नहीं होगी, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी बेटर। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग दो में से, दो एंटिटीज़ में से कुछ सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले इस केस में आर्टिकल द का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है ही वुड डैश बी पुअर देन गेट मनी इन अ डिसऑनेस्ट मैनर। कह रहा है कि बेईमानी के किसी तरीके से पैसा कमाने की बजाय वो जो है गरीब रहना पसंद करेगा। तो दोस्तों, जब भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को या किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो उस केस में हम लोग एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं और वो फ्रेज़ हमारी कौन सी है, वुड रेदर। तो वुड रेदर ये जो फ्रेज़ है, इसका यूज़ हम लोग किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या प्रेफर करने के लिए करते हैं। तो वुड के साथ यहाँ रेदर आ जाएगा। तो 78 के अंदर पार्ट बी में यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है आई शैल थिंक इट माई ड्यूटी टू ले बिफोर यू द प्रोसीडिंग्स एंड द एविडेंस पब्लिकली एग्जिबिटेड ऑन द डैश ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंडर्स बिफोर द सर्किट कोर्ट ऑफ वर्जीनिया। दोस्तों, कोर्ट के अंदर, न्यायालय में अपराधी को प्रस्तुत करना, उसके विरुद्ध सबूत पेश करना, कार्रवाई करना, इस प्रोसेस को हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अरेंजमेंट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 में जो है सिनोनिम बताना है। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है सिनोनिम या पर्यायवाची। तो शब्द है यहाँ पर दोस्तों मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो या गलती ना हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं अनमिस्टेकेबल। क्या बोलते हैं, अनमिस्टेकेबल। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें परेशान कर दे। इनएसेसिबल, कोई ऐसी चीज़ जहाँ तक हमारी पहुँच न हो, कोई ऐसी चीज़ जहाँ तक हमारी पहुँच न हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनएसेसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जो शब्द हमें दिया हुआ है उसका बेस्ट
क्या मीनिंग हो सकता है वो बताना है। वर्ड है दोस्तों एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर इन मीनिंग, मतलब जिसका अर्थ जो है वो स्पष्ट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूअस। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, मतलब जो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि मीनिंग में अपोजिट हो उसको अपन कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं। विलफुल का मतलब होता है इच्छा से। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा वैग। वैग का भी मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, क्लियर नहीं है। हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अस्पष्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। दोस्तों शब्द है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है नफरत। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेट्रेड बोल सकते हैं। ठीक है, एक शब्द और है एनमिटी। तो अपोजिट क्या होगा? मित्रता। अपोजिट क्या होगा? मित्रता। अपन बोल सकते हैं फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एमिटी। एमिनेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। हिंदी में हम लोग बोलते हैं लोकप्रिय। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू कट द क्रैकल। ये अपने पास एक मुहावरा आ गया है। तो इस मुहावरे का मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग, मतलब जो है बोलना कम और काम ज़्यादा करना, उसको बोलते हैं टू कट द क्रैकल। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। अगला है टू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। तो जब मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो कैसा महसूस करती है? तो वो बहुत ज़्यादा असहज महसूस करती है, तड़पने लग जाती है। तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? अनकंफर्टेबल। तो टू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 85, ये पैरा जंबल का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर कहाँ से कहानी की शुरुआत करेंगे उसको थोड़ा सा अपने को समझना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी जो शुरुआत है कहानी की वो यहाँ से होगी, ऑप्शन सी से, कि एज ही वॉज मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला, जो एक तरीके से लोगों की खुलकर मदद करे, उनको हेल्प करे। तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नेनिमस बोलते हैं। तो सी से शुरुआत होगी कि एज ही वॉज मैग्नेनिमस ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, कि वो बड़े दिल वाला था इसलिए उसने रवि से बदला नहीं लिया। दो ही हैड, यद्यपि ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम, हालांकि जो है रवि ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 में देखते हैं दोस्तों कहाँ से शुरुआत होगी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से शुरुआत करते हैं। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, यहीं से शुरुआत होगी। बी से, बी के बाद में आ जाएगा डी, क्योंकि कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की बात हो रही है? शहरों में, गाँवों के पास। तो इससे क्या होगा? कैन मेक द इंडियन फार्मर्स एक्टिव। तो ये चीज़ भारतीय किसानों को सक्रिय बना देगी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। अदरवाइज़ तो क्या होता है, किसान 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने बेरोज़गार रहते हैं। लेकिन शहरों के आसपास गाँव के अंदर जो है वहाँ पर अगर फैक्ट्रीज़ बन जाएगी तो 12 महीने वो काम उनको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 में जो है ऑप्शन ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 87। ये कह रहा है कि करेक्ट एक्टिव या पैसिव हमको बताना है कि क्या यहाँ पर पैसिव बनेगा। देखिए इंस्पायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट सिंपल का जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो पास्ट सिंपल को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो आप देखिए वॉज के साथ कहाँ थर्ड फॉर्म है, तो वॉज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। कह रहा है ही सेड बाय गॉड आई, यहाँ पर एम है दोस्तों, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, कि भाई ईश्वर की मैं शपथ लेके बोलता हूँ कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ही ईश्वर की शपथ का आना, बाई गॉड को जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो अपन बोलते हैं स्वोर बाई गॉड। तो सेड दैट नहीं होगा, स्वोर बाई गॉड आपको बोलना पड़ेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है तो वॉज के साथ स्पीकिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 88 में ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर अपने को जो सही स्पेलिंग है वो बतानी है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ACQUIESCENCE। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं। कह रहा है पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, धर्म को छोड़ दिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, धर्म को छोड़ दिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेनीगेड बोलते हैं। तो रेनीगेड हमारा वो व्यक्ति है जिसने धर्म का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला, अ पर्सन हु मेलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आग से जो है किसी चीज़ को नष्ट कर दिया है, तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों इनसेंडियरी। उसको अपन क्या बोलते हैं, इनसेंडियरी। अगला देखिए, ये इसका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ गया है। सिंपल क्लोज टेस्ट है, एआई के ऊपर बेस्ड है, तो इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो कह रहा है कि इन अ रिसेंट डिस्कशन पेपर नीति आयोग हैज चॉक्ड आउट ए डैश स्ट्रेटजी फॉर इंडिया टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर हाउस। तो भारत जो है वो नीति आयोग ने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके थ्रू भारत जो है एआई का पावर हाउस बनना चाहता है। तो ये भारत की एक कैसी स्ट्रेटजी है, तो भारत की ये एक महत्वाकांक्षाओं से भरी योजना है। तो महत्वाकांक्षाओं से भरी योजना है मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एम्बिशियस स्ट्रेटजी आ जाएगा। आगे कह रहा है एआई इज़ द यूज़ ऑफ डैश टू मेक डिसीजंस। एआई के अंदर हम लोग किन का उपयोग करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। तो आप जानते हैं कि एआई के अंदर कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। तो एआई इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स to make decisions that are normally made by humans. Many forms of AI की बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं उनके अंदर इंडियंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो many forms of AI encompass का मतलब किसी चीज़ से मिलकर बना होना। तो many forms of AI की बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं encompass Indians already including chatbots on retail websites and programs that flag dash bank activity। और वो लोग क्या करते हैं, बैंक एक्टिविटी को क्या करते हैं, दूरदृष्टि के साथ देखते हैं। तो इसमें एनविजन आ जाएगा कि वेबसाइट्स एंड प्रोग्राम्स दैट फ्लैग एनविजन्स बैंक एक्टिविटी। अगला है बट, अगला जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट नीति आयोग एनविजन्स मैनी फॉर्म्स ऑफ एआई, मैनी फॉर्म्स ऑफ एआई। क्वेश्चन नंबर 95 अपन ने मिस कर दिया दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि मैनी फॉर्म्स ऑफ एआई एंड प्रोग्राम्स दैट फ्लैग डैश बैंक एक्टिविटी। तो वो बैंक एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं, बैंक एक्टिविटी को, कैसी बैंक एक्टिविटी को रोकते हैं, फर्जी। क्योंकि आजकल आप देखते हैं बैंक से गलत तरीके के वो आ जाते हैं पासवर्ड, कोडवर्ड, और फिर वो अपने से पूछ लेते हैं, अपन उनको ओटीपी दे देते हैं। तो इलीगल, इलिसिट जो है यहाँ पर फ्लैग्स जो है बैंक एक्टिविटी उनको रोकते हैं। और अगला जो है यहाँ पर इसको देखते हैं, इसमें क्या आना चाहिए, बट नीति आयोग डैश एआई सॉल्यूशंस फॉर इंडिया। बट नीति आयोग जो है वो एआई को एक बहुत बड़े दूरदृष्टि सॉल्यूशन के तौर पे देखता है। तो इसमें एनविजन्स हो जाएगा कि बट नीति आयोग एनविजन्स एआई सॉल्यूशंस फॉर इंडिया ऑन अ ब्रॉड लेवल। आगे बढ़ते हैं, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आ गया है। कह रहा है एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 30th। कह रहा है कि जो भी एप्लीकेशंस है वो हमें प्रिंसिपल साहब को भेजनी है 30 तारीख से पहले। तो एप्लीकेशंस जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। टू बी सेंट चूँकि पैसिव में है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी। कह रहा है कि तुम जो है इस शहर में कब से रह रहे हो। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव जब भी बनाते हैं तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आर यू लिव नहीं होगा, आर यू बीन लिविंग नहीं होगा, नो हैव यू, हैव के साथ थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। तो डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा एप्रोप्रिएट है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस सिटी, कि भाई तुम जो है इस शहर में कब तक रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कुशलता, अपोजिट बताना है। तो जो कुशल नहीं है, जिसमें स्किल नहीं है,
तो जिसमें स्किल नहीं है वो इग्नोरेंस, हिंदी में बोलेंगे अनपढ़। तो जो अनपढ़ है जिसमें स्किल नहीं है तो इग्नोरेंस अपना यहाँ आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? देखिए फ्लैशी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, फ्लैशी का मतलब दिखावेदार। फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग सही है, लचीला। एलिगेंट बिल्कुल सही है, सभ्य और डिसेंट के लिए आता है। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, प्रैक्टिकल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? PRACTICAL, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर 100 में ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्पेलिंग हमारी गलत थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।